एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज्वेलरी शॉप को देखते हैं जहां पर कुछ रॉबर घुस आते हैं और वो यहां पर फायरिंग करने के साथ साथ सारी ज्वेलरी को लूट लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इसके बारे में पुलिस को भी पता चल जाता है, तो पुलिस की स्पेशल फोर्सेस वहां पर पहुंचती है और वो सभी वहां पर अपना पोजीशन लेते हैं, जबकि मीडिया भी वहां पर पहुंचकर न्यूज को कवर कर रही होती है। जबकि रॉबर्स को भी पुलिस के आने की खबर लग जाती है। वहीं ज्वेलरी शॉप में एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो रॉबर्ट सभी में से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। तो एक लड़की हाथ उठाती है जो कि हमारी ड्रामा की फीमेल लीड है, जिसका नाम मीका है। तो वो उस आदमी का चेकअप करने के बाद उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन उस रॉबर्ट को लगता है कि वो बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही है, इसीलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं बाहर से वो ऑफिसर अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सभी काउंट डाउन करने के बाद अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वो रॉबर्ट्स उनके पास एक बम फेंक देते हैं, जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑफिसर्स अंदर जाते हैं और वो सभी को एक एक करके बाहर निकालते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि एक रॉबर ने मीका को टारगेट कर रखा है और उसके हाथों में एक ट्रिगर बम भी होता है। अगर वो उस पर से अपने फिंगर हटाएगी तो वो बम वहीं पर फट जाएगा। तो उन ऑफिसर का कैप्टन बाकी सब ऑफिसर्स को बाहर भेज देता है और वो खुद काफी चालाकी से रॉबर को शूट कर देता है। और वो देखता है कि मीका गिरने वाली है और उसके हाथ से बम छूटने वाला है, तो वो भी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो देखता है कि मीका काफी ज्यादा परेशान है, तो वो उसे कंफर्ट करते हुए उसका इंट्रोडक्शन मांगने लगता है। इस पर मीका उसे अपना नाम बताने लगती है और वो यहाँ पर उसे बताती है कि वो एक सर्जन बनना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर ज्वेलरी लेने के लिए आई थी। वो यहाँ पर उसे ये भी कहती है कि अभी तक उसने अपने सपनों को पूरा नहीं किया है, तो वो अभी मरना नहीं चाहती। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तो वो कैप्टन उसे उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और उसे कंफर्ट करता है। तो अब उसकी बातें सुनकर मीका भी काफी ज्यादा काम हो जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर उस बम को पकड़कर मीका के साथ बाहर जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो काउंट डाउन करेगा तो वो धीरे धीरे करके अपने फिंगर को हटा दे। तो मीका भी वैसा ही करती है, जिसके बाद वो कैप्टन उस बम को पकड़ लेता है, जबकि मीका को ऑफिसर के साथ वहाँ से भेज देता है और वो उस बम को दूर फेंक देता है। अब आपको यहाँ पर बता दे कि ये मास्क लगाया हुआ कैप्टन ही हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम जिंग के लेई है। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीका अपने फ्रेंड साओमान के साथ होती है, जिसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन वो उसे कंफर्ट करती है कि वो उसका ट्रीटमेंट करवा कर रहेगी। वहीं हम जिंग को देखते हैं जो कि एरोप्लेन में प्लेन हाईजैक करने का प्रिटेंड कर रहा होता है और वहाँ पर उन्हें समझाता है कि जब भी उनके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हो तो वो खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। सीन इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी डॉक्टर्स की टीम को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें रेस्क्यू मिशन को टैकल करने की तकनीक सिखाई जाने वाली होती है और उसे पास आउट करने के बाद ही उन्हें मेडिसिन प्रैक्टिस करने दी जाएगी। तो इन सभी के ट्रेनिंग का सिर्फ सिंह होता है, जबकि वेनबो उसे असिस्ट कर रहा होता है। तो वो सभी डॉक्टर्स की टीम को ट्रेनिंग के रूल बताने लगता है कि जब तक ट्रेनिंग खत्म ना हो वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और ट्रेनिंग के दौरान वो मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम इन सभी को ट्रेनिंग ग्राउंड पर देखते हैं, जहाँ पर सभी से काफी स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है, जिससे सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उसे किसी तरह से हॉस्पिटल पहुँचना है, क्योंकि एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर साहू उसके हॉस्पिटल परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं। तो अब थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद ये सभी माउंटेन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर मीका वेनबो से कहती है कि उसे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है, जिस पर वेनबो उसे परमिशन नहीं देता और वो उसे कहता है कि अगर फिर भी वो बाहर जाना चाहती है तो वो कैप्टन को लेटर लिख दे, जब उनके अप्रूवल मिल जाए तो वो जा सकती है। अब मीका कैप्टन के बारे में पूछती है तो वेनबो उसे बताता है कि वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मीका उसे हेल्प करने के लिए कहती है। तो वेनबो सिंह को कॉल करता है, लेकिन वो ड्राइव कर रहा होता है तो कॉल पिकअप नहीं करता। तो मीका को लगता है कि उसमें डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन वेनबो उसे बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो अब जब सभी रनिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो मीका अपनी फ्रेंड के एडवाइस से पीछे ही रह जाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। तो अब उनके जाने के बाद वो भागते हुए सड़कों पर आती है और लिफ्ट के लिए वैन को रोकने लगती है और तभी सिंह की कार भी वहाँ से पास होती है, तो वो भी मीका को देख लेता है, इसीलिए वो अपनी कार रिवर्स लेकर उसके पास आता है। तो मीका इससे हेल्प मांगती है और उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहती है। तो सिंह भी मान जाता है और उसे उसके हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाने लगता है और यहाँ पर उसके पूछने पर बताती है कि वो नेंजिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और यहाँ पर स्पेशल पुलिस बेस की ट्रेनिंग करने के लिए आई है। अब वो उसके बारे में पूछती है तो सिंह उसे बताता है कि वो पुलिस है। अब जब वो उसका नाम सुनता है तो उसे 2 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है और वो मीका को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है। तो अब सिंह उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगता है। इस पर मीका उसे ट्रेनिंग के बारे में बताते हुए अपने ट्रेनिंग चीफ इंस्ट्रक्टर की काफी बुराई करने लगती है। लेकिन यहाँ पर अपनी बुराई सुनने के बाद उसे कुछ कहने के बजाय सिंह उसे कहता है
कि वो भी उसे पसंद नहीं करता, तो अब फाइनली वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है। तो मीका इसके बारे में जिंग को बताने के लिए मना करती है और वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, जहाँ हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि डॉक्टर साउ एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी करने वाले थे, जिसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही होती है। अब सर्जरी में तो सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अलाउ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मीका उन डॉक्टर के बीच में शामिल हो जाती है और डॉक्टर साउ फाइनली सक्सेसफुली सर्जरी कर लेते हैं। इसीलिए मीका डॉक्टर साउ को अपनी फ्रेंड की रिपोर्ट दिखाती है और उनकी सर्जरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करती है, जो देखकर डॉक्टर साउ भी मान जाते हैं और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेने के बाद कहते हैं कि वो रिपोर्ट देखने के बाद उसे कॉल करेंगे, जो देखकर मीका काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि हम ट्रेनिंग कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे ढूंढा जा रहा होता है, लेकिन मीका तो अपने खाने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए सुपरमार्केट में होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से जिंग से हो जाती है, जो कि उसे छोड़ने के लिए ट्रेनिंग कैंप ले जाता है। और यहाँ पर वो वेनबो से सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर मीका को भी पता चल जाता है कि उसका चीफ इंस्ट्रक्टर कोई और नहीं बल्कि जिंग ही है। तो अब सभी के आने के बाद सिंह सभी को स्पीच देने लगता है और वो सभी को कहता है कि जो भी यहाँ से भागा था उसे पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, लेकिन बाकियों को भी पनिश किया जाएगा। और वो यहाँ पर सभी को वार्न भी करता है कि अगर किसी ने आगे से रूल्स को तोड़ा तो उन्हें सर्टिफिकेट दिए बिना यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहता है, जबकि मीका तो ये सोचकर परेशान होती है कि अब पता नहीं उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो उसकी फ्रेंड उसे माफी मांगने के लिए सजेस्ट करती है, इसीलिए वो उसे माफी मांगने के लिए जाती है, जहाँ वो माफी मांगने से पहले काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो किस तरह से माफी मांगेगी। लेकिन फाइनली वो उसे माफी मांगने के बाद उसे यहाँ से नहीं निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो कैप्टन पहले तो उसके 30 पॉइंट काट लेता है, इसके बाद उसे वॉशरूम क्लीन करने के लिए कहता है। तो वो भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके वॉशरूम क्लियर करने लगती है, क्योंकि करने में उसे रात हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसके पास आकर उसे शावर लेने के लिए कहती है, नहीं तो कुछ समय बाद बाथरूम बंद हो जाएगा। इसीलिए वो फटाफट नहाने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि बाथरूम तो बंद हो चुका है। तो वो जाने लगती है, लेकिन तभी कैप्टन वहाँ पर आकर फिर से वॉशरूम क्लियर करने के लिए कीज देकर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाकर वो स्माइल करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये उसने इसलिए किया ताकि वो शावर ले सके। वही अगले दिन वेनबो जिंग के पास जाकर कहता है कि उसने कहा था कि एक टेलीविजन डायरेक्टर उनका प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आ रही है, तो क्या वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा। इस पर जिंग उसे इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कहता है। तो वेनबो से कहता है कि उसने ये नहीं कहा था, जिस पर जिंग उसे कहता है कि वो कैप्टन है, तो क्या वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। तो वेनबो उसे हाँ बोलकर चला जाता है, जिसके बाद वो सभी डॉक्टर को ट्रेनिंग कराने के लिए चला जाता है, जबकि मीका को पनिशमेंट के तौर पर फिर से वॉशरूम क्लियर करना पड़ता है। इसीलिए वो शावर लेने के लिए जाती है और वहाँ पर अपने हेयर वॉश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सिंह आ जाता है, जो कि उसकी हेल्प करता है। उसे बताता है कि दोपहर के बाद उसकी ट्रेनिंग है। तो मीका ओके कहकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फ्लोर पर शैम्पू होता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो जिंग को लेकर फ्लोर पर गिर जाती है। तो मीका उससे माफी मांगती है, लेकिन जिंग उसे ये कहकर चला जाता है कि जब भी वो उसे मिलता है वो इतना ज्यादा अनलकी क्यों हो जाता है। वही हम वेनबो को देखते हैं, जो कि टेलीविजन डायरेक्टर रुआन को पिकअप करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो उसका लगेज लेकर घर के अंदर जाने लगता है, तो वो लगेज को ऐसे उठाता है कि वो अचानक से ओपन हो जाता है, जिससे रुआन का सारा सामान गिर जाता है। इवन उसका इम्पोर्टेंट मेकअप किट भी टूट जाता है। इस वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो वेनबो उसे माफी मांगता है। अब आपको बता दे कि ये हमारे ड्रामा का सेकेंड लीड है, और ड्रामा के मेन लीड की तरह ही सेकेंड लीड की मुलाकात भी कुछ अच्छी नहीं रही। अब हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन सभी को हाइट से नीचे उतारने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाता और सभी फेल हो जाते हैं, जो देखकर मीका अपने कलीग को डिफेंड करने लगती है कि वो सभी तो अपनी ट्रेनिंग सही से कर रहे हैं। जो सुनकर कैप्टन उसे खुद एक्सपीरियंस करवाता है, यानी कि वो खुद उसे स्ट्रेचर पर बांध देता है और उनके कलीग को लैंड करने के लिए कहता है। तो जब उसके कलीग मीका को लैंड करने लगते हैं, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो अब उसे अपनी गलती समझ आ जाती है, तो वो इसके लिए कैप्टन से माफी मांगती है। लेकिन जिंग तो उनकी गलती के लिए 20 राउंड लगाने को कह देता है। सीन वेनबो और रुआन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेनबो रुआन को सारी जगहों पर घुमाने के बाद हर एक डिटेल के बारे में बता रहा होता है, जबकि रुआन हर एक जगह का पिक्चर क्लिक करके उसे नोट कर रही होती है। वही मीका को देखते हैं, जो कि जिंग से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उससे फोन लेती है और डॉक्टर को कॉल करती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि उन्होंने साउमान के केस को स्टडी कर लिया है, इसीलिए उसे आज ही उसे लेकर हॉस्पिटल आना होगा। जो सुनकर मीका तो सिंह के सामने से ही भाग जाती है, जबकि जिंग तो उसे रोकते ही रह जाता है। वही हम वेनबो और रुआन को देखते हैं, जहाँ पर वेनबो रुआन को सारे वेपन्स को दिखा रहा होता है और रुआन भी सारे पिक्चर क्लिक कर रही होती है। लेकिन जब वो एक वेपन को टच करने जाती है, तो वेनबो एक स्पेशल ग्लव्स पहनकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे रुआन को काफी ज्यादा पेन होता है। वही हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साउमान को एग्जामिन करने के बाद उसे बताते हैं
कि वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो सुनकर मीका खुश होती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिस पर सामान अपने ट्रीटमेंट के लिए मना करती है। लेकिन मीका उसे समझाती है कि वो पैसों की फिक्र ना करे, वो सब कुछ पे कर देगी। अब भाई ऐसी फ्रेंड तो हर किसी के पास होनी चाहिए। वैसे आप में से किसके किसके पास है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मीका अपनी ट्रेनिंग कैंप वापस आती है और जिंग से माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसे ट्रेनिंग से ना निकाले और अपने लिए वो पनिशमेंट भी खुद ही तय कर लेती है। लेकिन जिंग उसे कहता है कि उसने 2 बार रूल को तोड़ा है, इसीलिए उसके रहते हुए उसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मीका रोते हुए उसे कहती है कि वो यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ पर सच में इमरजेंसी रेस्क्यू सीखना चाहती है ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। तो अब अपने सजा के तौर पर मीका वॉशरूम साफ करने लगती है, जहाँ पर उसके साथ रुआन भी होती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड हैं। और तभी मीका को डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि सामान के इलाज के पैसे के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। जो सुनकर मीका काफी ज्यादा खुश होती है और रुआन को हक कर लेती है। अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर कैप्टन मीका को फिर से ट्रेनिंग करने नहीं देता। तो मीका उसे एक और चांस के लिए काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है। तो जिंग उसे कहता है कि उसने रूल्स को ब्रेक किया है, इसीलिए उसके लिए बेहतर यही है कि वो अभी के लिए चली जाए। और वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अगले साल फिर से ज्वाइन करे। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कहकर चला जाता है, जबकि मीका तो रिक्वेस्ट करती रह जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको इस ड्रामा के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।